नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत और सऊदी अरब दोनों मुल्कों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की डोर इस कदर मजबूत है कि आज के डेट में सऊदी अरब अगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तो फिर सऊदी के लिए भारत चौथे नंबर पर आता है। भारत जितना सामान सऊदी अरब को बेचता है उससे 3 गुना से भी ज्यादा वो खरीदता भी है। और समय के साथ दोनों मुल्कों की नई नई लीडरशिप का उदय हुआ, लेकिन दोस्ती हमेशा पुरानी रही। 21वीं सदी के ये दो महाशक्तियां मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल नजरिया, धर्म, संस्कृति और पर्यटन पर काम कर रही है। हर साल एक बड़ी तादाद में भारत के मुसलमान हज करने मक्का पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार की हज यात्रा से पहले ही सऊदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 14 देशों को बड़ा झटका दिया है। सऊदी सरकार ने भारत के लिए अपने मुल्क के फाटक बंद कर दिए हैं। क्या इसे सऊदी अरब की गद्दारी कहें या फिर लाचारी? इस पूरे मामले का सच क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हज से पहले सऊदी अरब का बड़ा फैसला। हज से पहले 14 देशों पर सऊदी अरब का बैन। हज से पहले सऊदी अरब का बड़ा खेल। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सऊदी अरब इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जहां की जमीन पर जन्नत का दरवाजा खुलता है। यहाँ का मक्का मदीना मुसलमानों के लिए एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ जाने की हसरत दुनिया के हर मुसलमान के दिल में होती है। चारों तरफ मस्जिदों से घिरे मक्का में होने वाली हज यात्रा में लाखों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, मक्का में मौजूद पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना, शैतान को पत्थर मारना, ये सारी की सारी चीजें हज यात्रा का हिस्सा है। और इसी हज यात्रा में अब की बात आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सऊदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ना चाहकर भी सऊदी सरकार को 14 देशों को बैन करना पड़ा। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले की आइए एबीसी समझाते हैं। मक्का में देखिए हर साल होने वाली हज यात्रा में लाखों की संख्या में तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ती है। हालांकि जब इसी भीड़ को कंट्रोल कर पाने में सऊदी प्रशासन फेल होता है तो अनहोनी होती है। पिछले साल की हज यात्रा पर गर्मी का सितम इस कदर पड़ा कि कम से कम सोचे कि 1200 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 98 भारतीय मुसलमान शामिल थे। तय सीमा से ऊपर जब तीर्थ यात्री हज करने जब मक्का पहुंचते हैं, वो भी अवैध तरीके से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जब मक्का में घुसते हैं तो हज का हिस्सा बनने की कोशिश करते, तब इस तरह के हादसे होते हैं। हर साल हजारों यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास हज के लिए वीजा नहीं होता। पैसों की कमी की वजह से इस तरह के यात्री गलत तरीके से मक्का पहुंच जाते हैं। पिछले साल भी हज से पहले बिना रजिस्ट्रेशन वाले हजारों हज यात्रियों को मक्का से हटाया गया था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस बार हज यात्रा को सुरक्षित और बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए सऊदी सरकार ने 14 देशों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, और जिसके चलते उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाली वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। इन 14 देशों में न सिर्फ भारत है बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, यमन और मोरक्को जैसे भी देश शामिल हैं। तो बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन और बिना वीजा की इन देशों का कोई भी मुसलमान हज करने मक्का यानी कि सऊदी अरब नहीं जा सकता है। और अगर वह ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर दंडित कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की तरफ से देखिए यही कहना है कि 13 अप्रैल 2025 उम्रा वीजा जारी करने की अंतिम तारीख होगी, और इसी तारीख के बाद इन 14 देशों के नागरिकों को हज यात्रा पूरी होने तक नए वीजे नहीं दिए जाएंगे। तो सऊदी सरकार के सोचे इसी फैसले को ना ही गद्दारी कहा जा सकता है और ना ही लाचारी, क्योंकि सऊदी सरकार का ये फैसला हज यात्रियों की सेफ्टी के लिए है। जो कि देखें, सरकार का ये फैसला हज से जुड़ा है, राजनीतिक तौर पर नहीं है, ये सरकार का कहना है। और ऐसे में सऊदी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।